जो भगवान शिवा की भक्ति करते हैं उनमें से कई लोगों के मन में यह प्रश्न जरूर आता है कि क्या वो सच्चे शिव भक्ति हैं? उनकी भक्ति कितनी सच्ची है? यह जो वह भक्ति या पूजा कर रही है वो भगवान को लग भी रही है या नहीं? जो भगवान शिव की भक्ति करते हैं वो अपने अंदर झांक कर जान सकते हैं कि उनके अंदर यह लक्षण है या नहीं। अगर उनके अंदर यह लक्षण है तो वो जान सकते हैं कि उनकी भक्ति कितनी सच्ची है और वो कितने बड़े शिव भक्ति हैं। सबसे पहले लक्षण होता है जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा करता है या उनका ध्यान करता है उसने उसको ज्यादा कठिनाई नहीं होती। उसे भगवान का ध्यान करने के लिए अपने दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। वो जैसे ही शिव की पूजा करने के लिए या उनका ध्यान करने के लिए अपनी आंखें बंद करता है तो पूरी तरह भगवान शिव के ध्यान में डूब जाता है। वो सब कुछ भूल जाता है, सारे सुख दुख, अच्छा या बुरा। और यह एक ऐसा एहसास है जो एक शिव भक्ति समझ सकता है। जिस व्यक्ति ने यह लक्षण होता है वो निसंदेह ही एक परम शिव भक्ति है। दूसरा लक्षण ये होता है कि जब कोई भगवान शिवा की पूजा करने के लिए किसी मंदिर या घर के मंदिर में जाता है तो वो ये सोच कर जाता है कि मैं भगवान के दरबार में पेश होने के लिए जा रहा हूँ, मैं उनके चरणों में हाजिरी लगाने के लिए जा रहा हूँ, मैं उनकी सेवा के लिए जा रहा हूँ। जो व्यक्ति ऐसा सोचकर भगवान के सामने जाता है वो अवश्य महादेव का एक सच्चा भक्ति है, क्योंकि जो अहंकार को साथ लेकर भगवान के सामने जाता है वो भला कैसे एक शिव भक्ति हो सकता है। भक्ति वही है जो पूरे विनम्र भाव से भगवान के सामने पेश होता है। तीसरा लक्षण है वह यह है कि जब कोई भगवान शिव के समक्ष जाता है, चाहे फिर वो मंदिर हो या कोई तस्वीर, वो कभी भी यह नहीं सोचता कि उसके सामने कोई मूर्ति या तस्वीर है। वो हमेशा यही सोचता है कि स्वयं भगवान उसके सामने है, वो साक्षात भगवान को देख रहा है। अगर वो मंदिर में जाता है भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए, तो जब वो भगवान के चरण स्पर्श करता है तो उसे यह नहीं लगता कि वो किसी मूर्ति के चरण स्पर्श कर रहा है, बल्कि वह यही सोचता है कि वो स्वयं भगवान के चरण स्पर्श कर रहा है। अगर तिलक लगता है तो भगवान को लगा रहा है, कुछ अर्पण कर रहा है। अगर वो भोग लगा रहा है तो स्वयं भगवान को अपने सामने समझकर उन्हें भोग लगा रहा है। और इसी सच्चे भक्ति भाव से भगवान अपने भगत से प्रसन्न होते हैं। चौथा लक्षण यह होता है कि जब कोई भगवान शिव की पूजा करने लगता है तो उसके मन में और कुछ भी नहीं चलता, जैसे कि मुझे ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। उसका मन स्थिर हो जाता है और मन में सिर्फ भगवान ही आते हैं और कुछ नहीं। उसे ध्यान करने में आनंद आने लगता है। उसे पता ही नहीं चलता कि पूजा करते हुए उसे कितना समय हो गया है। और यह सब एक सच्चे भक्ति भाव से ही संभव हो पाता है। तो दोस्तों, एक बार दिल से कहिए ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आप मेरी इस जानकारी से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल MV म्यूजिक को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें।